नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, YouTube में पहली बार ये आपको पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि कोलबर्ग का टैग वर्ड मिल जाए दोस्तों, तो सी टेट में गर्दा उड़ जाए। क्योंकि प्रत्येक साल बिना कोलबर्ग का एग्जाम नहीं होता है, आप सभी को पता है। और कोलबर्ग का टैग वर्ड मिल जाए तो कितना बेटर होगा, और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि कोलबर्ग से आएगा तो यूट्यूब में ये पहली बार आपको मिल रहा है मेरे चैनल के माध्यम से कोलबर्ग का टैग वर्ड। देखिए क्या है टैग वर्ड, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए, नंबर 1 ट्रिक कोलबर्ग। आप सभी को पता है कि प्रथम जो स्तर होता है उसका नाम है, कोलबर्ग का प्रथम स्तर का नाम पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत स्तर, उसका यही नाम है दोस्तों, प्रथम का। और प्रथम का दो बेटा होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, दो बेटा। एक का नाम है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा का नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी। दो गो बेटा है इसका, ठीक है। तो भाई दोनों बेटा का ट्रिक क्या है, टैग वर्ड क्या है दोस्तों, तो मैं बताऊं, दंड एवं आज्ञा पालन की बात कभी भी प्रश्न पूछेगा तो बच्चा जो है वह दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में समझ जाइएगा कि यदि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर दिया, वह प्रश्न चला जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन पर, बोले तो पूर्व परंपरागत स्तर पर, ठीक है। कोई भी प्रश्न, जैसे हिंज ने दवाई चोरी की, जब दवाई के दुकान में गया तो क्या हुआ, जाने के बाद हुआ दोस्तों क्या भाई, अगर चोरी करता तो उसको पुलिस पकड़ लेता, है ना। तो ये दंड एवं आज्ञा पालन वाली बात कभी भी आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास होता है प्रथम वाला, ठीक है। उसके आगे का ट्रिक मैं बताऊं, साधनात्मक सापेक्षवादी का ट्रिक। इसका टैग वर्ड क्या है, इसमें बच्चा जो है, सुन लीजिए, टैग वर्ड मैं बता रहा हूं जो आपको बहुत ही कम मिलेगा। इसमें साधनात्मक सापेक्षवादी जैसे ही पूछेगा उसमें बच्चा छल योजित व्यवहार करेगा। क्या करने के लिए, तो प्यार पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए। अगर कोई बच्चा छल छल वाला व्यवहार कर रहा है, ये वर्ड आएगा छल योजित व्यवहार। ये वर्ड जैसे ही आएगा छल योजित, आप आराम से कर दीजिएगा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, बोले तो परंपरागत लेवल का है प्रथम। ये सब किसका था, पूर्व परंपरागत स्तर का था, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा लेवल देख लीजिए भाई, दूसरा का टैग वर्ड मैंने क्या बना के रखा है। दूसरा लेवल में आता है, इसका भी दो बेटा है, एक है परस्पर है और दूसरा है अधिकार संरक्षण है। दो गो है इसका बेटा परंपरागत स्तर का। इसका टैग वर्ड क्या है दोस्तों, अगर परंपरा की बात करें उत्तर ये होगा, समाज के नियम की बात करें उत्तर यही होगा, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करे कोई बच्चा, यही टैग वर्ड होगा इसका। अच्छा लड़का अच्छा लड़की की बात करेगा, यही आपका उत्तर होगा। गर्व वाली बात जहां भी हो रही है, गर्व की बात, वहां भी उत्तर यही होगा। तो यही टैग वर्ड है मेरे दोस्तों, परंपरागत समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार, अच्छा लड़का अच्छा लड़की या गर्व वाली बात कहीं भी कह देगा, यह परंपरागत लेवल में जाएगा। और परंपरागत लेवल का एक बेटा का नाम है क्या, परस्पर एकरूपता अभिमुखता के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है। ये टैग वर्ड आपको मिल रहा है, आप लोग नोट कर लेंगे, मजेदार तरीका से कोलबर्ग एक भी नहीं छूटेगा। अब देखिए, परंपरागत लेवल का ये प्रथम बेटा का पढ़ाई मैंने बताया। दूसरा बेटा क्या है, परंपरागत में ही आता है, अधिकार संरक्षण। इसका टैग वर्ड मजेदार है। आपका जब भी अधिकार आता है घर में तो कहते हैं क्या, अगर समाज नहीं फरियाएगा ना तो हम कानून से लड़ के ले लेंगे। तो अधिकार की बात कभी भी कर देगा ना क्वेश्चन में, तो कानून की बात जरूर करेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। अगर कानून की बात कर दिया, आंसर कोलबर्ग में चला जाएगा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। उन्मुखता होता है या अभिमुखता, ये सब कर लीजिएगा, ये वर्ड रहेगा फर्स्ट वाला,
ठीक है। तो कानून की बात कभी करे वो अधिकार में जाएगा, और मेरे दोस्तों ये नहीं रहता है तो देता है, कानून की बात करे तो ये भी परंपरागत लेवल में ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अंतिम देख लीजिए, अंतिम कोलवर्ग का क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसका भी दो बेटा है, इसका भी दो बेटा मेरे दोस्तों। कौन कौन है, एक सामाजिक अनुबंधन है और एक सार्वभौमिक है। तो सामाजिक का ट्रिक, ट्रिक नहीं मेरे दोस्तों, टैग वर्ड, सामाजिक वाला कभी भी पूछेगा तो उसमें लोकतंत्र की बात कर देगा, उत्तर आपका जाएगा परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत। अगर बहुसंख्यक की बात करेगा कल्याण के लिए तो भी आपका उत्तर उत्तर परंपरागत ही होगा। सार्वभौमिक की बात करेगा, सार्वभौमिक नियम की बात करेगा तो दोस्तों ये तो सार्वभौमिक में ही जाता है, इसका भी उत्तर यही होगा। यही टैग वर्ड है मेरे दोस्तों। और ये सार्वभौमिक का एक और टैग वर्ड है, कोई भी बच्चा अपने निंदा से बचने का प्रयास करता है, बोले तो सफाई देता है। अगर कोई बच्चा सफाई दे रहा है अपने अपने बारे में तो समझिए कि सार्वभौमिक वाला वह होगा। सार्वभौमिक नियम मान रहा है तो सार्वभौमिक होगा। अगर ये नहीं देता है तो इसके बाप का नाम देता है दोस्तों, इसका बाप का नाम क्या है, उत्तर परंपरागत रूढ़िगत स्तर, यही है नाम, इसी का नाम भाई सदस्य है। ठीक है, तो भाई ये हुआ ठेठ में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक साथ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परंपरागत लेवल में क्या आएगा, दंड वाला, ये वाला। इसमें क्या आएगा, इसका सबसे ज़्यादा पूछता है दूसरा लेवल वाला, ये इतना आता है मेरे दोस्तों, है ना। उसके बाद ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद इसका भी ले लीजिए, एक सेकेंड, ये बहुत सारा थंबनेल है, इसका आप ले लीजिए, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग मेरे दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आगे चल के आपको सीटेट में अच्छे नंबर से पास कराएगा। और आप बार बार फेल कर रहे हैं तो अब की बार गारंटी है कि आप पास करेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त के पास मेरे दोस्तों शेयर कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा या वीडियो रुका करके इसको नोट कर ले, ये टैग वर्ड था कोलवर्ग का। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।